यूनिक सा आर्टिकल आपने पढ़ा होगा अबाउट ज़ॉम्बी ड्रग, पढ़ लिया ये? इसका पीपीटी ऐड करना मैं भूल गई, आपने सिर्फ इसको अभी अंडरस्टैंड कर लेना है, मैं कॉपी करके उसमें डाल दूंगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर करा एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर करा हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ज़ॉम्बी ड्रग। अब देखो ज़ॉम्बी ड्रग नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो इंसान जो भी इस ड्रग को कंज्यूम करेगा वो आपको ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देगा। मूवीज देखी है सभी ने, ज़ॉम्बी वाली मूवीज, बस वैसी जैसी अपीयरेंस यहाँ पे इंसान की हो जाती है। अपीयरेंस नहीं होती, वो जो बेंड नहीं हो जाती उसकी बॉडी, जैसे झुका होता है नीचे को, सोचोगे आप ये क्या ही कर रहा है झुक के, तो दैट इज ज़ॉम्बी लाइक अपीयरेंस। आपने कुछ वायरल वीडियोस देखे इसके? एक ब्लिंकिट वाला बड़ा पॉपुलर हुआ था कि बोला था कि 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे, अब तो लगता है 10 साल लग जाएंगे इसको पहुंचते पहुंचते। तो वो ज़ॉम्बी ड्रग के ही इंपैक्ट्स हैं। इसमें एक्चुअल जो कंपोनेंट है उसका नाम है ज़ाइलाजीन, ज़ाइलाजीन, ठीक है, ऑनलाइन ज़ाइलाजीन इसको बोलते हैं। ज़ॉम्बी ड्रग तो बस एक मिसनॉमर इसको दे दिया गया। मिसनॉमर मतलब वो जो उस पर्सन ने जो कंज्यूम करा होगा ज़ाइलाजीन को, उसके अंदर कैसे इफेक्ट्स आएंगे जैसे कि वो ज़ॉम्बी हो, ठीक है, लग गया पता? तो ज़ॉम्बी ड्रग एक्चुअल में कौन सी ड्रग है? ज़ाइलाजीन। अब ये जो ज़ाइलाजीन है ये इंसानों के लिए बनाई नहीं गई थी, ये जानवरों के लिए बनाई हुई है। जानवरों में ज़ाइलाजीन का यूज रहता है सिडेटिव की तरह, यानी कि थोड़ी सी उसमें नींद इंड्यूस कर दी जाए, उसको शांत करने के लिए, कामिंग इफेक्ट डालने के लिए, और एज अ पेन किलर की फॉर्म में यूज करा जाता है। और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वेटनरी सर्विसेज के अंदर किसका यूज करते हैं? ज़ाइलाजीन का। तो एक चीज हमें यहाँ से क्लियर है कि ये जो ज़ाइलाजीन है किस टाइप की ड्रग है? वेटनरी टाइप ऑफ ड्रग, ना कि इंसानों के लिए। चलो इंसान को हर चीज चाहिए जो जानवर के पास है, तो इंसान ने सोचा मैं भी कंज्यूम करूंगा। अब एक चीज हमें यहाँ से क्लियर है, इसका अप्रूवल ही किसको दिया गया है? सिर्फ वेटनरी सर्विसेज में यूज करने के लिए, कि जानवर को आपने शांत करना है या उसको पेन किलर प्रोवाइड करना है तो आप उसको ज़ाइलाजीन दे दीजिए। फिर इंसान के लिए क्या दिया हुआ है? तो उसके लिए मॉर्फिन थी। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं जब जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ऐसे सोच लो कि एक टाइम पे पॉज के लिए करे होते हैं और एकदम से उसको रिवाइव करना है, तो उस टाइम पे मॉर्फिन का यूज करते हैं। मॉर्फिन से एक और पोटेंट फॉर्म आती है जिसका नाम है फेंटानिल। सुना है इसके बारे में भी? फेंटानिल, ये दोनों ही ओपियोइड्स आते हैं, जो ओपीएम वाली कैटेगरीज है उसी से इसकी प्रोडक्शन करी जाती है, और एक्सट्रीम पेन किलर्स होते हैं ये। अब ये बनाए थे इंसान को पेन ना हो सर्जरी के बाद। कुछ कैंसर्स भी होते हैं ऐसे जिनमें इनका यूसेज रहता है, पर इंसान तो इंसान है, उसने बोला मैं इसकी भी एडिक्शन करूंगा। अब पेन तो है नहीं, पेन कैसी है? मेंटल वाली। तो इसको खा पी के कैसा लगेगा उस इंसान को? बहुत शांत हो गया हूं मैं, ठीक है, पर ये पेन किलर है। और सोचो बड़ी बड़ी जो सर्जरीज हो रही हैं उसके केस में दी जा रही हैं, छोटी मोटी सर्जरीज में तो ये रेकमेंड भी नहीं कर रहे, उसमें ट्रामाडोल वगैरह दे दिया जाता है। ट्रामाडोल भी प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही मिलती है। अच्छा, ये हो गया फेंटानिल। अब हुआ क्या, ये इंडियन स्ट्रीट्स में अभी आ तो गई है, पर एपिसेंटर नहीं बना है इंडिया। एपिसेंटर का मतलब होता है जहां से भूकंप शुरू होता है, ठीक। तो यहाँ पे एपिसेंटर नहीं बना है, मतलब अभी के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो नहीं है। पर जहां पे हमारी लोकेशन है इंडिया, इस तरफ आप देखते हो गोल्डन क्रीसेंट बनता है और दूसरी तरफ गोल्डन ट्राइंगल बनता है। तो ऑलरेडी ड्रग्स की जो तस्करी है, इलीगल स्मगलिंग है, उसके हम बीच में सैंडविच की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे सैंडविच, दो ब्रेड्स हैं साइड में, बीच में आलू टिक्की की तरह हम एक्ट कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी बिल्कुल सेंटर में है, ड्रग्स की इलीगल स्मगलिंग यहाँ पे चलती रहती है। अब आते हैं, इसका यूसेज तो हो गया। अब इसको ज़ॉम्बी क्यों बोला, ज़ॉम्बी ड्रग ही क्यों इसको मिसनॉमर दिया गया? तो सबसे पहले आपका जो बॉडी का अलर्ट सिस्टम होता है उसको ये इंपैक्ट करता है। बॉडी के अलर्ट सिस्टम में नंबर 1 आ जाएगा ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में जाएगा और ट्रांस लाइक अपीयरेंस आपको उस इंसान के अंदर फील होती हुई दिखाई देगी। तो सेमी कॉन्शियस हो जाएगा वो इंसान। अब सेमी कॉन्शियस तो हुआ, पर हुआ कैसे? क्वेश्चन मार्क यहां से उठा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, वो जो ब्रेन के सिग्नल थे जो उसको एक्टिविटी करने में हेल्प आउट कर रहे थे, वो सारे बंद होने लगेंगे। मतलब धीरे धीरे पहले स्लो डाउन होंगे। एक टाइम पे अगर ज्यादा ही ओवरडोज ले ली है तो उससे क्या होगा, ओवरडोज की वजह से वो ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल ही रुक जाएगी। नंबर 1, ब्रेन के सिग्नल स्लो डाउन। फिर जो ब्लड पंप कर रहा था, कौन? हार्ट। हार्ट रेट यहाँ पे वो भी आपका स्लो डाउन होएगा। देन नंबर 3, अब हार्ट का जो ब्लड पंपिंग सिस्टम था वो स्लो डाउन हो चुका है। अब उससे क्या होगा, किस चीज की सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में तो सर दर्द की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम इतनी बड़ी ड्रग की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी ना, तो जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रही है, वो काम कैसे करेगा? अब जब टिश्यू डैमेज करने शुरू करेंगे, बॉडी के अंदर है ना टिश्यू, बाहर थोड़ी टिश्यू दिखाई देता है, तो ये टिश्यू जब डैमेज करेगा उसके बाद डाई कर जाएगा, मर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। प्लांट्स के केस में भी यही टर्म यूज करी जाती है, पत्ते नहीं गिर जाते झड़के, तो वो नेक्रोसिस के ही अंडर काउंट करे जाते हैं। वैसे ही इंसान के अंदर भी जब टिश्यूज की डेथ होती है तो उसको भी क्या बोल देते हैं?
नेक्रोसिस। अब जब नेक्रोसिस हुई, अब सोचो कोई पार्ट आपकी बॉडी के अंदर मर गया था, खत्म हो गया था, डैमेज हो चुका था, पर अभी भी वो बॉडी के ही अंदर है, तो इससे होगा क्या, बाजुएं वगैरह जो होंगी, लिम्स आगे आपके, वहां पे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई चीज खत्म हो गई है, वो काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो वो सड़ेगी ना थोड़े टाइम में, तो जब वो, गुड मॉर्निंग, इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे अंदर से ऐसे लगेगा सड़ने की जो बदबू होती है वो भी शुरू हो जाएगी, और बाहर इन्फेक्शन आपको दिखने लगेगा। चोट लगी नहीं थी पर चोट दिखाई देगी बॉडी के ऊपर, क्यों, क्योंकि अंदर क्या खत्म हो गए थे आपके टिश्यूज, तो जब टिश्यू डैमेज करेंगे रॉटनिंग शुरू होगी। और जब भी देखा होगा आपने, जैसे आम वगैरह आप खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, कभी भी जब कोई चीज सड़ती है वो खुद ही पिघलने लगती है ना वहां से, तो यहाँ पे हो जाएगी लास्ट में एम्प्यूटेशन, मतलब वो बॉडी का जो पार्ट होगा कट ऑफ। एम्प्यूटेशन हम करते हैं कि आर्टिफिशियली अगर कोई भी लिम्ब या बॉडी का पार्ट कट किया जाता है, पर यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बॉडी का पार्ट कट जाएगा, क्यों, क्यों वो सड़ गया था तो वो वहां पे वैसे भी नहीं रुकना था, तो वो गिर जाएगा। से मान लो बाजू सड़नी शुरू हुई, वो खुद ही टूट के गिर जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट किसके पड़े, एक जाइलाजीन के। अब सोने पे सुहागा, बोला कि जाइलाजीन से मन नहीं भरा। एक सिटी है फिलाडेल्फी सिटी, कॉरिडोर की बात नहीं कर रही, फिलाडेल्फी, ये कहाँ पे है, यूएस, फिलाडेल्फी सिटी, ये यूएस में है। एक टाइम इसके बड़े सारे व्लॉग्स भी बनाते हैं लोग जब वहां जाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बी ड्रग कंज्यूम करके उनको वैसे भी पता नहीं चल रहा होता, जो एक आधा जागा होता है वो पीछे भग लेता है उसके पीछे, हाँ भाई क्या रिकॉर्ड कर रहा था तो, हाँ मतलब होमलेस हैं ज्यादातर, देखोगे आप स्ट्रीट्स पे, आप बोलोगे कर क्या रहे हैं, लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सारे कंज्यूम करके वहां पे पड़े होते हैं। और इंडियन चले जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए फिलाडेल्फी सिटी की। यूएस पहले फेंटानिल के क्राइसिस से सफर कर रहा था, अब ये ज़ॉम्बी ड्रग आ गई है, तो बोला कि थोड़ा और तंग करते हैं इनको, जाइलाजीन को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, फेंटानिल के साथ। तो फेंटानिल का क्राइसिस तो था ही, अब किसका क्राइसिस है, जाइलानिल प्लस फेंटानिल, दोनों का क्राइसिस आ चुका है, मतलब इसका मिक्सचर करते हैं, ये सस्ती पड़ती है कस्टमर को, और जब सस्ती पड़ेगी प्लस दो ड्रग्स का मिक्सचर है, दो ड्रग्स का मिक्सचर है, मतलब ज्यादा एडिक्शन होगी, इससे ज्यादा एडिक्शन हो जाती है जब इन दोनों को इकट्ठे कंज्यूम करते हैं। अब आते हैं इनके, ये तो हो गया सारा जो स्टोरी थी, फिलाडेल्फी सिटी एपिसेंटर था। अच्छा, फिलाडेल्फी सिटी के आसपास एक टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी, जब वो बंद हुई ना तो क्या हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो गैंग्स की एंट्री वहां पे हुई, और जब गैंग्स आई उन्होंने ये इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स यहाँ पे शुरू करे, कि आप ट्रांस स्टेट में रहिए, आराम से रहिए, आजो आजो। तो ये जो जाइलिनिल क्या था, जाइलाजीन था और दूसरा फेंटानिल था, इनका अप्रूवल भी आपने ध्यान में रखना है। अब यूएस में जाओगे तो वहां पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वही अप्रूवल्स देते हैं। फेंटानिल की अगर बात करें तो फेंटानिल अप्रूव्ड है, पर सिर्फ मेडिकल यूसेज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरीज वगैरह में यूज करा जाता है, तो उसी पर्पज से ये यूज होता है, दैट्स इट। मेडिकल यूसेज है इसका सिर्फ। इंडिया के केस में देखोगे तो इंडिया के अंदर एक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसका एक्ट भी आता है, और एक्ट लगा देना 1985 के अंदर, तो इस एक्ट के अंदर इसे रेगुलेट करता है, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करा जाता है, मतलब आप क्या देख रहे हो, पूरी तरह से बैन नहीं है, ठीक है। फिर आती है जाइलाजीन। जाइलाजीन है ही किस चीज के लिए, वेटनरी चीजों के लिए, तो वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करा गया था, क्योंकि अब जब एक्ट के अंदर ड्रग्स ऐड करे थे ना, तो पता नहीं था कि इंसान जानवर की भी मेडिसिन खाना शुरू कर देगा, तो उसको ऐड नहीं करा, तो ये ग्रे जोन में लाई कर रही है इस टाइम पे जो जाइलाजीन है। तो अगर कोई बोले कि इसको बैन कर देना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर इसका पोटेंशियल यूसेज है, इंसान ने खा लिया उसको, तो उसकी वजह से एनिमल्स का तो लॉस नहीं करवा सकते ना, तो पूरी तरह से बैन भी नहीं करा जा सकता। और अभी के लिए ये जो जाइलाजीन का या ज़ॉम्बी ड्रग का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखा गया, वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में नहीं काउंट हो रहा है, तो मतलब आप पूरी तरह से बैन नहीं इसको कर सकते। एंड सेम फेंटानिल के ऊपर यूएस ने ठीक ठाक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने की हमेशा से ट्राई करी है, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल यूज है, जिनकी सर्जरी हो रही है उनको तो देना पड़ेगा, उस टाइम पे इतनी ज्यादा पेन होती है, वो वाली पेन बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मदर जब डिलीवर करती है बेबी को, उससे भी कई गुना ज्यादा होती है, तब जाके वो फेंटानिल दिया जाता है, तो मतलब उसका भी पोटेंशियल यूसेज है, उसको भी बैन नहीं किया जा सकता। तो आप इसके वे फॉरवर्ड में यही लिख सकते हो कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए, लाइसेंसिंग का प्रोसेस उसके ऊपर पूरा चेक रखा जाए, ताकि कोई इलीगल स्मगल इसको ना कर सके। एंड नंबर 3, हमारे बॉर्डर एरियाज, इनको सिक्योर करने की ज्यादा जरूरत है। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं आज के टाइम पे जो ड्रग्स हैं वो ऐसे आती हैं, वहां पे प्रॉपर ऐसे फेंक दी जाती है बॉर्डर एरिया से एक तरफ से दूसरी तरफ को, और ऐसे केसेस बहुत बार आए सामने। ड्रोन्स के थ्रू आजकल ड्रग्स की सप्लाई हो जाती है, ड्रोन आगे देखो ड्रोन का कहाँ कहाँ पे यूसेज है, तभी तो बोला कि मिलिट्री वाले बोलेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और बाकी जो टर्म है दैट इज ड्रोन, उसका यूज मल्टीपल जगहों पे है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज बनाते हो तो उसका पहले पता नहीं होता कि इसके क्या क्या कॉन्स निकल के आएंगे, वैसे ही ये ड्रग्स है, इनका अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, जाइलाजीन का भी एंड देन फेंटानिल का भी, ये लर्न नहीं कर लेना इसको तो।
हो गया वैसे लर्न, मतलब कुछ टफ तो था नहीं इसमें, वही है जो ड्रग्स का कंजप्शन की वजह से होती है। तो ज़ॉम्बी ड्रग क्यों बोला इसको, एंड एक्चुअल में कौन सा ड्रग था, ज़ाइलाज़िन। कई जगह पे ज़ाइलाज़िन में फेंटानिल मिक्स करा जाता है, और जो फेंटानिल मिक्स पहले से ले रहे थे वो ज़ाइलाज़िन मिक्स कर देते हैं, दोनों का मिक्सचर करना है बस, ताकि ज्यादा से ज्यादा एडिक्शन हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी विद रिस्पेक्ट टू ज़ाइलाज़िन। तो ज़ाइलाज़िन इज अ कीवर्ड, और इसके लिए एक जो आपके ओपियोइड्स होते हैं ना, उसमें एक एंटीडोट भी यूज करा जाता है, उसको भी लिख लो, ओपियोइड। ओपियोइड का किसी ने ओवरडोज ले लिया, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, एक इंजेक्शन लगेगा ना कि जो उसके इम्पैक्ट्स को काउंटर कर देगा, तो उसका नाम है नैलोजोन, नैलोजोन। अब ये जो नैलोजोन है, इसको लाइफ सेविंग एंटीडोट भी बोला जाता है। एंटीडोट का मतलब समझ गया ना, जैसे आपने सुना होगा किसी ने जहर खा लिया होता है, तो उसको क्या खिलाया जाता है ताकि वो उल्टी मारे, मतलब कोई ऐसी चीज खिलाई जाएगी ना वो उल्टी मार दे, वो पॉइजन बाहर निकल के आए। सुना है ना आपने, इतना तो सुना होगा, दैट इज एंटीडोट। तो ये जो एंटीडोट है यहाँ पे ओपियोइड्स के केस में, दैट इज नैलोजोन। नैलोजोन का भी इम्पैक्ट ज़ाइलाज़िन के ऊपर नहीं पड़ता, मतलब अगर किसी ने ओवरडोज ले ली है ज़ाइलाज़िन की, तो उसको आप नैलोजोन दे भी दोगे, वो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ था उसको काउंटर नहीं कर पाता। तो अभी के लिए इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, समझ गए। तो ये वाला पंजाब से भी काफी वीडियोस आपने देखे होंगे, देन चंडीगढ़ में भी हुआ था, बेंगलुरु के भी आए थे, और कहीं फेक भी थी बीच में, फिर फेक भी घूमने लग जाती हैं। कईयों ने क्लेम करा ये वाली वीडियो ऑथेंटिक नहीं थी, पर हाँ इसके इम्पैक्ट देखे गए विद इन इंडिया। ठीक है, ये सारे रीजन थे क्यों। और ज्यादातर ड्रग्स को कब कोई कंज्यूम करना शुरू करता है, तो आंसर नंबर 1 फैक्टर इज अनएम्प्लॉयमेंट, आपने देखा, पॉवर्टी आपने देखा, देन थर्ड डिप्रेशन ना आप हमेशा लास्ट में लिखेंगे, मतलब कभी भी देखोगे जो जिसके पास ज्यादा इनकम नहीं होती है वो थोड़ा मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जिसके पास सब कुछ होता है वो इनकी तरफ जाता है फिर, है ना। तो ये वाला फैक्टर आप लास्ट में लिखना, डिप्रेशन। ठीक है, पीयर प्रेशर भी आ जाएगा, कई बार बच्चों के ऊपर बर्डन डालना शुरू कर दिया जाता है, प्लीज कर ले, हम नहीं कर पाए तुम करो। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना सपना फिर बच्चों के ऊपर भी थोपने की ट्राई करते हैं, और फिर बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं आती है ये वाली प्रॉब्लम। पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ड्रग की इनटेक बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। पॉवर्टी नंबर 1, नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस सी बात है, गरीबी है। यहाँ पे भी फिलाडेल्फी सिटी का वही तो हुआ, फैक्ट्रीज थी एक टाइम पे, तो सारे काम में बिजी थे, वेले हुए तो इन चीजों में पड़ गए। ठीक है, क्यों हुए, फैक्ट्रीज बंद हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेज करी, और यहाँ पे ड्रग डीलर्स जो थे वो उनका एक्टिव रोल आ जाता है। और क्या रीजन आ सकता है, एक पीयर प्रेशर आपने खुद बोला, और लास्ट में आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यानी कि वो डिप्रेशन वगैरह उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अब डिप्रेशन मल्टीपल रीजन की वजह से आ सकता है, तो इसी वजह से मैंने बोला ये वाला फैक्टर आप लास्ट में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ड्रग्स है, और जब ड्रग्स को विड्रॉ करने की प्रोसेस शुरू करी जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसको आपने सुना होगा कि विड्रॉल सिम्टम आते हैं। रिहैब तो वो पूरा सेंटर आ गया, हाँ, मतलब वो प्रोसेस क्या होती है जिसमें बोला कि विड्रॉल सिम्टम आने शुरू हुए। वो जब इंसान से ड्रग एकदम से आप छोड़ोगे ना, तो उनको थोड़ी थोड़ी ड्रग्स दी जाती हैं पहले शुरू में, पर क्वांटिटी बहुत घटा दी जाती है, ताकि उसको ऐसे ना हो कि एकदम से बॉडी रिएक्ट कर जाए, क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी थी। उस प्रोसेस को एब्स्टिनेंस बोलते हैं। वो जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उसमें फिर वो उछलते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं प्लीज दे दो, एक डोज दे दो, तो वो प्रोसेस इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। रिहैब तो सेंटर आ गया पूरा, रिहैब वो पूरी प्रोसेस आ गई जो उसको क्योर करने में लगाई, पर वो जो विड्रॉल सिम्टम आए दैट इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस, चलो ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पीडीएफ में ऐड करवा दूंगी, यहाँ पे नहीं था ये।